Hello दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी एंड आई एम अदिति सिंह विथ यू ऑल टुडे अगेन। सो आज मैं 5 मिनट आपका लेना चाहती हूँ, 5 मिनट आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ इस सेशन में। अगर सुनना है तो सुनिए, वरना आगे का लेक्चर जो होगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, न्यू टॉपिक है हम सब के लिए। मैं ये बात करना चाहती थी कि ये मेरे पास मुंबई यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। मुंबई यूनिवर्सिटी के सिलेबस को मेजॉरिटीली कंप्लीट कर दिया गया है, यानी कि मुंबई यूनिवर्सिटी के मैथ्स के चैप्टर्स क्या क्या थे। सबसे पहला था कॉम्प्लेक्स नंबर हम सबने बहुत अच्छे से किया। उसके अंदर हमने हाइपरबोलिक फंक्शंस देखे एंड बहुत सारी चीजें देखी। ओके, नेक्स्ट है आपको हाइपरबोलिक फंक्शंस एंड लोगारिथमिक और लोगारिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो भी हमने किया, बहुत अच्छे से किया। छोटा सा चैप्टर था, प्यारा सा चैप्टर था, ज्यादा कुछ नहीं था एंड हम सब टॉपिक्स बहुत अच्छे से ट्रिक वाइज समझ लिया। ओके, नेक्स्ट था पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड उसके बाद है आपको एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ये दो टॉपिक्स आपके राहुल सर, हमारे राहुल भैया आपके लिए ले रहे हैं। बहुत ही अच्छे से सेशंस चल रहे हैं, वो सेशंस को भी आप एंजॉय कर रहे होंगे एंड सारे टॉपिक्स को आप क्लियर कर लो तो फिर वो दो चैप्टर्स भी आपके डन। ओके, उसके बाद है हमारे पास मेट्राइसिस वी आर डन विथ। यार बहुत बड़ा चैप्टर था बट बहुत वेटेज वाला चैप्टर था एंड बहुत इंटरेस्टिंग था एंड आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो भी मेट्राइसिस ही होने वाला है। बट किसके लिए होगा, क्यों होगा, सब देखेंगे। उसके बाद था आपको न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन एंड हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, राइट। ये वाला जो चैप्टर था छोटा सा था, 4 ही टॉपिक्स थे इसके अंदर एंड ये भी हमने बहुत अच्छे से जस्ट कंप्लीट किया, नए नए हैं उसमें तो हम। यहाँ तक था हमारा मुंबई यूनिवर्सिटी। बस इतना ही आपको मुंबई यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 1, ओके, दिस इज मैथमेटिक्स 1, दैट इज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, या फिर आप शायद इसे अप्लाइड मैथमेटिक्स भी कह सकते हो। ओके, यहाँ तक आपका था। अब हम जा रहे हैं किसी और टॉपिक पे। कौन से टॉपिक पे? ये है हमारा पुणे यूनिवर्सिटी वाला सिलेबस जो हम देख रहे हैं। इसके अंदर सबसे पहला आपको है डिफरेंशियल कैलकुलस। ओके, डिफरेंशियल कैलकुलस बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे मैम आप एल हॉस्पिटल रूल्स करवा दो, मैम आप फंक्शंस के बारे में, एक्सपांशन ऑफ फंक्शंस यूजिंग द स्टैंडर्ड एक्सपांशंस, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ये सारे इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ये सारी चीजें करवाओ। हम वो भी करवाएंगे, क्यों घाई कर रहे हो, सब धीरे धीरे होगा। ओके, उसके बाद है फोरियर सीरीज, बहुत ही प्यारा टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बस थोड़ा सा आपको इसमें चीजें याद रखनी है। उसके बाद है आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये भी आपका आई थिंक सो राहुल सर जो आपको पढ़ा रहे हैं उसके साथ साथ कंप्लीट होते जा रहा है ये 2 चैप्टर। उसके बाद था हमारा आप लोग के लिए पुणे यूनिवर्सिटी, दैट इज सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। इसके अंदर क्या था, 5th मॉड्यूल इज लीनियर अलजेब्रा, मेट्राइसिस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। बच्चा लोग ये वाला टॉपिक जो मैंने मेट्राइसिस जस्ट कंप्लीट किया था ना इसके पहले, वो एंड ये वाला टॉपिक एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम। मैं आपको टॉपिक बता देती हूँ आपको क्या क्या है उसके अंदर। रैंक ऑफ मैट्रिक्स, हम सब ने रैंक ऑफ मैट्रिक्स देखी है। उसके बाद सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, फिर उसके बाद लीनियर इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट है, फिर उसके बाद है आपको लीनियर एंड ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन, वो भी मैंने फर्स्ट लेक्चर उसके ऊपर ही था। फिर उसके बाद एप्लीकेशन प्रॉब्लम इन इंजीनियरिंग, ये तो बेसिकली नहीं है, इतना पूछा जाता। उसके बाद 6th यूनिट यानी कि फाइनल यूनिट जो है आपको वो है लीनियर अलजेब्रा, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, डायगोनलाइजेशन। अब ये जो टॉपिक है लास्ट यूनिट आपका, ये मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ, दैट इज लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा ये जो टॉपिक है, पुणे यूनिवर्सिटी अगर सिर्फ देखेगी तो बहुत गलत चीज है। क्योंकि मैं बताती हूँ, क्योंकि जो हमारे मुंबई यूनिवर्सिटी वाले बच्चे ना, उनके लिए ये सेमेस्टर 4 यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स 4 में एज इट इज सेम, पूरा का पूरा सेम चैप्टर है। आपको सेम चीजें जो मैं आज ये सेशन में करवाऊंगी ये एज इट इज सेमेस्टर 4 वाले बच्चों के लिए भी है। आपको अगर अभी से करना है, आपके पास टाइम है, तो आप ये भी कर सकते हो एंड ऑफ कोर्स हमें करना तो है ही, आज नहीं तो कल तो करना ही है। आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, लीनियर अलजेब्रा के रिगार्डिंग हर चीज देखेंगे। ओके, स्टार्ट टू एंड। पुणे यूनिवर्सिटी, अब आपका भी कंसर्न धीरे धीरे हम सॉल्व करते जाएंगे। क्योंकि अब हम आपके सिलेबस के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। इसी प्रकार अगर बाकी यूनिवर्सिटी वाले बच्चे भी है जो चाहते हैं हमें मैम ये सिलेबस करवा के दे दो, वो वाले टॉपिक्स आप कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं ट्राई करूंगी वो वाले टॉपिक्स भी लेने के लिए। किसी भी बच्चे को हमें नहीं छोड़ना है, कोई भी यूनिवर्सिटी हमें नहीं छोड़नी है, ताकि आपका कुछ भी लॉस ना हो। ओके, मैं ये अपेक्षा करती हूँ कि आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो बताओगे एंड सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करना वीडियो को। एंड इस प्रकार से हम स्टार्ट करेंगे हमारा वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑन अ वेरी इंटरेस्टिंग, माय फेवरेट टॉपिक पर्सनल, दैट इज लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा इज
टोटली बेस्ड अपॉन मेट्राइसिस। अगर मेट्राइसिस का बेसिक्स आपको आता है तो आप ये भी कर सकते हो। मैंने कहा था मैं आपका 5 मिनट ले रही हूँ, मेरे 5 मिनट यहाँ पे खत्म हुए। ओके, सो लीनियर अलजेब्रा में क्या है, हम देखेंगे मेट्राइसिस के रिगार्डिंग एवरीथिंग, राइट। सो मेट्राइसिस हम सबको रिप्रेजेंट करने आता है, कैसे लिखते हैं हम मेट्राइसिस को, हमारे फर्स्ट रो होता है, हमारा फर्स्ट कॉलम होता है, इस प्रकार से। होप आप सबको पता होगा मेट्राइसिस के बारे में। ओके, सो हमारा ये नॉर्मल मैट्रिक्स है, समझ लो मैंने ये लिख दिया मेरा एक मैट्रिक्स। इसके अंदर मेरे पास 3 रोज है, 3 कॉलम्स है, यानी कि मेरा ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 3। अगर आपको ऐसे नीचे 3 क्रॉस 3 लिख के आ रहा है आपके मैट्रिक्स के, यानी कि वो क्या है, उसका ऑर्डर है, यानी m into n है। सो वी नो वन फंडामेंटल थिंग, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, इफ नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, राइट। हमारे पास नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है, यानी कि वो क्या होगी, हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ओके, सो आज हम कुछ चीजें पढ़ेंगे जो कि एप्लीकेबल होंगी स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर ही। ओके, अंडरस्टैंड दिस थिंग। हम जो पढ़ने वाले हैं वो किसके ऊपर है, स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके डेफिनेशन में भी ये चीजें हैं, देखते। इतना तो हम सबको पता ही था, बेसिक्स था। ओके, उसके बाद है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम इस चैप्टर में देखेंगे, दैट इज फॉर लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। हमारे पास ए है जो कि हमारी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो मेरे है ऐसे हो गया, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। देन द मैट्रिक्स this A minus lambda I is the characteristic equation। ये characteristic वाला equation जो है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है थ्रू आउट दिस चैप्टर। अगर आपको ये चीज नहीं आती है जो आज हम करेंगे, जो आपको नहीं आएगी, आप ना आइगन वैल्यूज निकाल पाओगे, ना आप आइगन वेक्टर निकाल पाओगे, ना आप आगे के सारे चीजें कर पाओगे। यानी कि आज वाला जो सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बेसिक होगा ये चैप्टर को लेके। ओके, सो हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या कहता है, a माइनस लैम्डा आई, जहां पे a हमारा क्या है, कोई भी एक मैट्रिक्स है। हमारा लैम्डा क्या है, लैम्डा है हमारा एनी स्केलार। यहाँ पे जो हमारा लैम्डा है इसका टर्म हम नीचे पढ़ेंगे कि लैम्डा एक्चुअली है क्या। उसके बाद आई वी ऑल नो दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, 2 into 2 की 0 1। ऐसे ही 3 into 3 की क्या होगी, होप सो आप जानते हो, डायगोनल एलिमेंट्स 1 होगा, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। ओके, सो यहाँ तक इतना याद रखना। फिर उसके बाद हम आते हैं एक पार्ट पे, दैट इज यहाँ पे देखो, a minus lambda I, this is our characteristic polynomial of A। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। मैंने कहा ना अभी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या कहता है पता है, a माइनस लैम्डा I। जब आप इसे सॉल्व करोगे then this will be equals to 0। अगर वो equals to 0 है then it is characteristic equation of A। आपको क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आ सकते हैं, आपको कहा गया होगा कि ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है या नहीं, सॉरी सेटिस्फाई करता है या नहीं, ऐसे लाइक बस आपको क्या याद रखना है, a माइनस लैम्डा I टू बी इक्वल्स टू 0। ये क्या है, हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, जहां पे हमारा मैट्रिक्स A क्या होगा, मैट्रिक्स A होगा, जो कि हमें दिया जाएगा हमारे क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद लैम्डा हमारे कुछ होता है, मैं बताती हूँ, एंड I इज आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इतना तो हमें समझ में आ गया। व्हेन दिस एंटायर टर्म इज इक्वल्स टू 0 देन दिस इज कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ A। ओके, अब हम जा रहे हैं सोल्यूशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जब हम ये इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें ना लैम्डा की वैल्यू मिलती है। इस लैम्डा की वैल्यू को वी कॉल एज आइगन वैल्यू और कैरेक्टरिस्टिक रूट्स और कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू। ओके, क्या है ये सारी चीजें मैं बताती हूँ। जैसे आपके पास कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, समझ लो आई हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस, मैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रही हूँ। ओके, अगर मेरे पास ये मैं नॉर्मली लिख दिया, एक कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके अंदर अब हम सबको पता है कि जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें 2 वैल्यूज मिलेंगे, बिकॉज इसकी रूट्स क्या है, 2 है, सॉरी इसका जो डिग्री है वो कितने हैं, 2 है, तो हमारे रूट्स कितने होने वाले हैं, 2 होने वाले। इसी प्रकार अगर हमारा मैट्रिक्स 2 into 2 है, यानी कि उसका ऑर्डर नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 2 है, यानी कि उसके अंदर हमें कितने आइगन वैल्यूज मिलेंगे, 2 आइगन वैल्यूज मिलेंगे। और अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 into 2 मैट्रिक्स है, देन यू विल गेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर वो 3 into 3 मैट्रिक्स है, अगर उसका आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालोगे तो आपको किससे मिलेगा पता है,
क्यूबिक इक्वेशन से। अब 3 into 3 मैट्रिक्स है, यानी कि उसके कितने आइगन वैल्यूज होंगे, 3 आइगन वैल्यूज होंगे, क्योंकि वो 3 into 3 मैट्रिक्स है, तो उसके कितने रूट्स पॉसिबल होंगे, रूट्स यानी कि फाइनल सोल्यूशन, फाइनल आंसर कितने पॉसिबल होंगे, 3 होंगे। इतना याद रखना। अगर वही चीज 4 into 4 मैट्रिक्स होती, 4 into 4 मैट्रिक्स होती, तो यानी कि आपका जो इक्वेशन होगा वो किस फॉर्म में आएगा, रूट डिग्री कितने की आएगी, 4 की आएगी, एंड आपको कितने आइगन वैल्यूज मिलेंगे, 4 आइगन वैल्यूज मिलेंगे। लेकिन इस चैप्टर में आप अभी छोटे हो ना, फर्स्ट ईयर में हो, तो आपको पता है कितने होंगे, 2 into 2 मैट्रिक्स होगा, इसके अलावा हमें 3 into 3 मैट्रिक्स होगा, इससे ज्यादा नहीं होता है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। अगर 2 into 2 मैट्रिक्स है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख ही देती हूँ, अगर हमारे पास 2 into 2 मैट्रिक्स है, यानी कि कहते हैं ना 4 एलिमेंट्स हमारे पास जब होते हैं, तो ये हमारा 2 into 2 मैट्रिक्स है, तो हाउ मेनी आइगन वैल्यूज यू विल गेट, 2 आइगन वैल्यूज, एंड व्हाट विल बी योर इक्वेशन जो बनेगा आपका, उसका डिग्री कितना होगा, 2 होगा। यही अगर आपने 3 into 3 मैट्रिक्स ले ली, 3 into 3 मैट्रिक्स ले ली, तो उसके अंदर आपको कितने आइगन वैल्यूज मिलेंगे, 3 आइगन वैल्यूज मिलेंगे, और उस इक्वेशन का, उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। ओके, इसके बाद हम जो आइगन वैल्यू है ना, आइगन वैल्यू कह दो, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू कह दो, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कह दो, उसे हम कैसे डिनोट करते हैं, लैम्डा। अब समझ में आया लैम्डा क्या है, लैम्डा क्या है, हमारे आइगन वैल्यूज है, आइगन वैल्यूज यानी रूट्स है जो हम निकालेंगे, दैट इज आर लैम्डा का क्या कहते हैं, वैल्यू। ओके, तो अगर आपको पूछा गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है या मतलब इक्वल्स टू 0 है या नहीं, तो आप क्या करोगे, लैम्डा की वैल्यू पुट करोगे, एंड आइगन वैल्यूज आपको दिए जाएंगे, फिर उसके बाद आप आई के साथ उसको मल्टीप्लाई करो एंड सबट्रैक्ट कर दो, इस फॉर्म में मिल जाएगा। लेकिन आपको जो इस चीज इस चैप्टर में है वो क्या है पता है, आइगन वैल्यूज निकालने हैं, आपको प्यार से बहुत ही अच्छे से आइगन वैल्यूज को निकालना है। अब ये वाला जो टर्म है a माइनस लैम्डा आई टू बी इक्वल्स टू 0, चलो ठीक है, मैंने माना ये चीज आप 2 into 2 मैट्रिक्स के लिए कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। व्हाट अबाउट 3 into 3 मैट्रिक्स, जब आप 3 into 3 मैट्रिक्स के साथ करने जाओगे, कॉम्प्लिकेशन लेवल्स बढ़ जाएंगे। ट्राई करेंगे हम वो भी चीजें, आप खुद ट्राई करोगे कि कैसे हम करना है, हमें क्या करना है, एक की वैल्यू डालनी होती है, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, एंड हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स पता होगी, दिस इज इक्वल्स टू 0, इसे ट्रीट करके हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। ये एक्चुअल प्रोसेस होता है। 2 into 2 के लिए बहुत इजी होगा, लेकिन 3 into 3 के लिए इतना इजी नहीं होगा। इसके लिए वी हैव कंक्लूडेड विथ अ ट्रिक कहो, फॉर्मूला कहो, चाहे जो कहो, आपका जो मन हो उसे वो कह सकते हो, बट ये जो एक ट्रिक है ना, इससे आपके फॉर श्योर आंसर सही आएगा अगर आपका कैलकुलेशन सही है तो। लेकिन अगर आपका कैलकुलेशन सही नहीं है तो आपका आंसर गलत आएगा। ओके, सो कैलकुलेशन पार्ट के ऊपर बहुत ध्यान से करना, एंड सेकेंडली इसके अंदर अब कैलकुलेटर यूज करना है। अब हमारा ये जो फोन वाला जो मैं यूज करती थी ना, वो पॉसिबल जिसके पास वो वाला वर्जन है कैलकुलेटर का, तो आप वो डाउनलोड कर लो, जिसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व कर सकोगे, क्यूबिक इक्वेशन आप सॉल्व कर सकोगे, इसके बाद बहुत सारे कैलकुलेशन पार्ट आप सॉल्व कर सकोगे, वो वाला डाउनलोड कर लो। या फिर इसके बाद इसके अलावा यू कैन यूज द कैलकुलेटर, आई यूज द कैलकुलेटर दैट इज FX991MS। ओके, मेरे पास ये था, सो मैंने ये लाया, बिकॉज मैंने यही यूज किया है मेरे सेमेस्टर के ड्यूरेशंस में। सो मैं इसको लेके बहुत हैंडी हूँ, सो आई यूज दिस। बट आप मॉडर्न वाला लेना चाहते हो जो अभी रिसेंट में आया है, वो वाला भी बहुत अच्छा है जो हमारी नंदिनी मैम यूज करती है। ओके, तो आप वो भी यूज कर सकते हो, दैट इज मच प्रेफरेबल एक्चुअली। सो अब बढ़ते हैं हमारे ट्रिक के ऊपर। हमारा ट्रिक क्या कहता है, लेट अस डू वन थिंग। ये देखने से पहले ये हमारे पास एक इक्वेशन है, ओके, नॉर्मल सा एक मैट्रिक्स है, 2 into 2 मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2। तो आपको ये कह रहे हैं फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। आपको क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है। अब हमें पता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, a माइनस लैम्डा आई दैट इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है। अब हमें पता है a की वैल्यू क्या है, तो सब्स्टिट्यूट a की वैल्यू, तो वो क्या आएगी, दैट इज सॉरी 1 2 4 3 ओके, माइनस लैम्डा की वैल्यू हमें पता नहीं है, निकालनी है। अब 2 into 2 मैट्रिक्स है, तो हमें पता है कि हमारी आइडेंटिटी क्या होती है। ओके, फिर उसके बाद दिस इज इक्वल्स टू 0। अब आप क्या करोगे, लैम्डा को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा,
1 से मल्टीप्लाई करोगे, इसके साथ करोगे तो कोई वैल्यू नहीं मिलनी है आपको। यहाँ भी एज इट इज 1 2 4 3 मैंने जानबूझ के ऐसे लिखा है प्रेजेंटली। और यहाँ पे क्या आएगा 0। मैं रफली सॉल्व कर रही हूँ, इतना माइंड मत करना इस चीज को, क्यों रीजन बताऊंगी। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, अब इन दोनों टर्म्स को आपको सबट्रैक्ट करना है, यानी कि क्या आएगा 1 माइनस लैम्डा, 2 माइनस 0 क्या होता है 2 होता है। यहाँ पे क्या है हमारे पास 4 माइनस 0 4 होता है, एंड 3 माइनस लैम्डा, 3 माइनस लैम्डा आ गया। अब आपको क्या करना है, दिस इज इक्वल्स टू 0 हमें पता है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है हमें। सो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या आना है 1 माइनस लैम्डा, उसके बाद आपको आएगा 3 माइनस लैम्डा, इसको मल्टीप्लाई करो -8 टू बी इक्वल्स टू 0, आपको डिटर्मिनेंट निकालना था उसका। ओके, अब इसे सॉल्व करो, चलो 3 माइनस लैम्डा -3 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर -8 टू बी इक्वल्स टू 0, फिर क्या आएगा लैम्डा स्क्वायर एंड दिस इज -4 लैम्डा एंड व्हाट इज दिस -5 टू बी इक्वल्स टू 0। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हमने इतना बड़ा प्रोसीजर किया फॉर 2 into 2 मैट्रिक्स, 2 into 2 मैट्रिक्स को हमने सॉल्व किया और हमें हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल गया। हमें हमारा एक्चुअल इक्वेशन, जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो मिल चुका, जो इन्होंने हमें कहा है। लेट मी राइट, मैं सिर्फ इतना लिख रही हूँ, जस्ट अंडरस्टैंड कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है हमारा, ये हमें मिल गया। अब इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे, ये क्या हमारा क्वाड्रेटिक आ गया, 2 into 2 मैट्रिक्स था तो हमें पता था कि क्वाड्रेटिक आने वाला है, क्वाड्रेटिक आ गया इक्वेशन। अब आप इसे सॉल्व करो। इसे सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 मेथड है। नंबर 1, अगर आपको नॉर्मल क्वाड्रेटिक वाला इक्वेशन सॉल्व करने आता है तो वो करो, या फिर आप क्या करोगे कैलकुलेटर यूज करोगे। कैलकुलेटर यूज करना हमने एक वीडियो में सिखाया है, सो आप वो वाला वीडियो चेकआउट कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। अब मुझे बताओ, जब हम इसका रूट्स निकाल रहे हैं, यानी कि हम इसकी लैम्डा की वैल्यू निकाल रहे हैं, यानी हम क्या निकाल सकेंगे, हमारे आइगन वैल्यूज को निकाल सकेंगे। इतना समझ में आ गया। अगर हम इसके सॉल्व करेंगे, चलो इसे सॉल्व करके देखते हैं। मेरे पास मेरा जो कैलकुलेटर है उसके अंदर व्हाट वी नीड टू डू इज 3 बार मॉड दबाते हैं हम लोग, एंड देन इक्वेशंस में हम जाके डिग्री सेलेक्ट करते हैं। डिग्री को आप सेलेक्ट करोगे, जो जो नंबर्स वहां पे आते हैं ना उसे क्लिक करते जाना, तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मेरा डिग्री के लिए था 2 डिग्री, जब मैंने प्रेस किया यानी कि उसकी डिग्री 2 है, तो मैंने जहाँ पे मेरे 2 जो है यहाँ पे, जैसे कि लेट मी शो यू ऑल, दिखेगा तो नहीं फॉर श्योर, रिसेट करना है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, 3 बार मैं फर्स्ट टाइम मॉड दबाऊंगी तो मुझे क्या आ रहा है, कॉम्प्लेक्स एंड ऑल आ रहे हैं, फिर उसके बाद बेस वाला आ रहा है। फिर उसके बाद मैं थर्ड टाइम जब मैं दबाती हूँ तो मुझे 2 चीजें आती है। नंबर 1 इज इक्वेशन, नंबर 2 प्रेस करोगे तो मैट्रिक्स, नंबर 3 प्रेस करोगे तो आपको मिल रहा है VCT। ओके, फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, मेरे इक्वेशन को सॉल्व करना है। ओके, तो मैं मेरा इक्वेशन फर्स्ट वाले, उसके नीचे मुझे 1 दिखाई दे रहा है यहाँ पे देखो, तो मैं क्या करूंगी, मेरे 1 को प्रेस करूंगी। अब मुझे वो पूछ रहा है अननोन्स कितने हैं आपके पास। ओके, तो अननोन्स मेरे पास, अननोन का तो इक्वेशन है नहीं, यहाँ पे क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास। तो एक में एरो है यहाँ पे टू मूव टूवर्ड्स दी राइट, तो सॉरी लेफ्ट, तो मैं वो प्रेस कर रही हूँ। तो यहाँ पे मुझे अब आ रहा है डिग्री पूछ रहा है वो मुझसे, तो मेरी डिग्री कितनी है अब इस इक्वेशन की 2 है, तो मैं 2 प्रेस करूंगी। ओके, डिग्री कितनी है 2, तो मैं 2 प्रेस कर रही हूँ। तो यहाँ पे वो इमीडिएटली मुझे एक ही वैल्यू पूछ रहा है। क्यों पूछ रहा है, बिकॉज वी नो दैट ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। हमें x की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, तो हमारे पास कौन सी वैल्यू होती है, a b एंड c की वैल्यू होती है। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये a होगा, ये b है एंड ये c है। सो लेट अस रिसीव दैट थिंग। मेरा a क्या है यहाँ पे 1 है, तो मैं 1 डालूंगी, इक्वल्स टू प्रेस करूंगी। व्हाट इज आर b, b मेरा -4 है, कोई भी पॉजिटिव 4 नहीं उठाएगा, दिस इज -4, तो -4 के साथ लिखो उसको। इक्वल्स टू c क्या है मेरे पास -5 है, -5 डाल दो। इक्वल्स टू करोगे तो आपको डायरेक्टली x1 की वैल्यू मिल रही है, दैट इज इक्वल्स टू 5। मेरे पास वो x नहीं है, हमारा एक्चुअल क्या है लैम्डा है। ओके, तो लैम्डा मुझे 1 मिली 5। फिर से वापस एक और बार इक्वल्स टू प्रेस करोगे ना, तो आपको लैम्डा दूसरे लैम्डा की वैल्यू मिलेगी, जो कि है हमारा -1। ओके, ये मिल गया हमें। इतना छोटा सा प्रोसेस था। होप आप सबको, ये कैलकुलेटर नहीं होगा आपके पास दूसरा कैलकुलेटर है, वो भी बहुत इजी है, सेम चीज करनी है आपको वहां पे ऐसा दिखाई देगा, ठीक है, जहां तक मुझे पता है आपको ऐसा दिखाई देगा। फिर आपको एक बार a की वैल्यू डालनी है, फिर शिफ्ट करके नेक्स्ट उसमें जाके b की वैल्यू डालनी है, फिर c की वैल्यू डालनी है, एंड यू कैन फाइंड योर आंसर। जब आप इसको इक्वल्स टू करोगे तो आपको 2 वैल्यूज मिल जाएगी। यही चीज अगर हमारी क्यूबिक होती, यानी कि
बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इस फॉर्म में होता तो आपको क्या करना पड़ता, ए डालना पड़ता, बी सी डी डालो, इन तीनों चारों की वैल्यू डालो, चारों की वैल्यू डालने के बाद इक्वल्स टू करोगे तो आपको लैम्डा कितने मिलेंगे, 3 लैम्डा मिलेंगे। ओके, क्योंकि 3 × 3 मैट्रिक्स था। ओके, तो यह हमारा सबसे पहले याद रखना लैम्डा क्या है, आइगन वैल्यूज है, आइगन वैल्यूज, वैल्यूज याद रखना, आइगन वैल्यूज। इसके बाद हम एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके अंदर ये वैल्यूज कुछ और हो जाता है, बताती हूँ क्या। ओके, अब इतना तो हमें 2 × 2 मैट्रिक्स लिए करना पड़ा, लेकिन ट्रिक बताना था मुझे। ट्रिक क्या है हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ 2 × 2 मैट्रिक्स। हम क्या निकाल रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल रहे हैं 2 × 2 मैट्रिक्स का। तो वो क्या है, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस ऑफ ए, होप सो आप सबको पता है कि ट्रेस क्या है हमारा, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। जैसे हमारे डायगोनल एलिमेंट्स जो भी होंगे ना उसका एडिशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ट्रेस मिल जाएगा, ट्रेस ऑफ ए इनटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू बी इक्वल्स टू 0। अब ये जो डिटर्मिनेंट है 2 × 2 के लिए तो इजीली मिल जाएगा, 3 × 3 के लिए करोगे तो क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। हैंड कैलकुलेशन की तरफ मत जाओ, कैलकुलेटर दिया है तो यूज करो। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या आया हमारे पास, 2 × 2 मैट्रिक्स के लिए है ये, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ 2 × 2 मैट्रिक्स का क्या है, लैम्डा स्क्वायर माइनस, अल्टरनेट साइन डालनी है, पहले प्लस है फिर माइनस है फिर प्लस है, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू बी इक्वल्स टू 0। चलो अब इसमें जाते हैं, 2 × 2 मैट्रिक्स है हमारा ये, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें इसकी निकालनी है, इसके साथ सॉल्व करके देखते हैं। तो हमारे पास क्या था, सबसे पहला टर्म लैम्डा स्क्वायर था, लैम्डा स्क्वायर माइनस सेकेंड साइन क्या थी, माइनस ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस ऑफ ए यानी कि सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स, हमारे डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पे क्या है, 1 और 3 है, 1 और 3 यानी 1 + 3 क्या होता है, 4 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 लैम्डा, लैम्डा भूलना मत। फिर उसके बाद हमारे पास क्या साइन थी, एडिशन की साइन थी विद डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट निकालना है अब आपको। तो 2 × 2 का डिटर्मिनेंट निकाला तो बहुत ईजी है, तो वो क्या हो जाएगा 3, 1 × 3 माइनस 2 × 4, राइट, 1 × 3 is 3 माइनस 2 × 4 is 8। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, -5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, प्लस था, यहाँ पे हमने क्या लिखा, प्लस लिखा, बट प्लस एंड माइनस इज माइनस, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, -5 is equals to 0। होप सो अब आपको समझ में आया ये ट्रिक कितना यूजफुल है। एक स्टेप किया एंड आपको हमारा आंसर मिल गया, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो था, ये देख रहे हो, सेम एज इट इज मिल गया। ये हमारा छोटा सा एक ट्रिक था, ये ट्रिक आप अप्लाई कर सकोगे, ऐसा नहीं है कि मार्क्स कोई काट देगा, ऐसा कुछ नहीं है, बट स्टिल एक बार कंफर्म कर लेना कि ये ट्रिक हम फॉलो कर सकते हैं क्या, पुणे यूनिवर्सिटी में। ओके, तो ये नॉर्मल सा ट्रिक था हमारे 2 × 2 के लिए। ऐसे ही सेम हम 3 × 3 के लिए भी एक ट्रिक लगाएंगे। कौन सी ट्रिक है या फॉर्मूला है बताती हूँ। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर 3 × 3 मैट्रिक्स सेज दैट, अब मैंने बताया था कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ 3 है, 3 ऑर्डर कितनी है मैट्रिक्स की, 3 है, यानी कि कितने आइगन वैल्यूज आने वाले हैं हमारे पास, 3 आइगन वैल्यूज है, यानी कि हमारे पास जो इक्वेशन होगा वो कौन सा होगा, क्यूबिक इक्वेशन होगा। तो अब क्यूबिक इक्वेशन हमारा किस तरह होता है, हम रिप्रेजेंट करते हैं रेज़ टू 3 से, एंड 3 से धीरे धीरे वो डिक्रीज होते जाता है। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला टर्म क्या होगा, लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्डा स्क्वायर, यहां तक हमारा सेम था, लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस यानी डायगोनल एलिमेंट्स का समेशन, लैम्डा स्क्वायर, यहाँ पे 3 था फिर 1 से डिक्रीज होगा, याद करो हमारा इक्वेशन क्या था, cx + d = 0, राइट। तो हमारा ये ax क्यूब जो है ये है ax क्यूब, जिधर a हमारा क्या है 1 है, एंड लैम्डा क्यूब ये x, मैंने बस इसे बताया। फिर हमारे पास है माइनस, अल्टरनेट साइन डाल रहे हो, माइनस ट्रेस ऑफ a, ट्रेस ऑफ a क्या होगा हमारा, समेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, लैम्डा स्क्वायर, यहाँ पे देखो 1 से ऑर्डर डिलीट, 1 से डिग्री हमने क्या की, कम कर दी, तो यहाँ पे हमारा लैम्डा स्क्वायर, अल्टरनेट साइन अगेन वी नीड टू राइट प्लस, प्लस ये वाला टर्म बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए, ऑफ बहुत जगह दिख रहा है, क्या है बताती हूँ। सम आपको निकालना है, माइनर्स होप सो आप सबको माइनर्स पता होंगे, आई नो यू हैव डन इन 12th, मैं 12th भी लेती तो आई नो।
सो वहां पे आपने माइनर्स वाला एक टर्म देखा होगा, कोफैक्टर्स, माइनर्स, फिर उसके बाद एडजेसेंट जब आप निकालते थे उस समय, राइट। तो माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स होगा, उसका माइनर्स निकालना मैं सिखाती हूँ कैसे निकालना है। फिर उसके बाद हमारी डिग्री क्या थी, 1 हो रही थी, तो यहाँ पे क्या है, लैम्डा है, माइनस हमारे पास आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 into 2 मैट्रिक्स है तो बहुत इजीली निकल गया। 3 into 3 के लिए हम यूज करेंगे हमारा कैलकुलेटर, नॉर्मल कैलकुलेटर यूज करोगे तो भी आप डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो, ओके। और वो ज्यादा प्रिसाइज रहता है, अच्छा रहता है। 2b इक्वल्स टू 0, हमें हमारा अब चीज मिल गई। चलो अब एक काम करते हैं, आपको माइनर्स निकालना कैसे है वो बता देती हूँ। जैसे कि हमारे पास एक 3 into 3 मैट्रिक्स है, क्या लिखा मैंने कोई भी नॉर्मल सी एक मैट्रिक्स लिख दी अपने मन से। मुझे इन्होंने क्या कहा है, सम ऑफ, हमें क्या निकालना है, सम निकालना है, इतना याद रख लिया, सम ऑफ माइनर्स ऑफ, माइनर्स हम निकाल रहे हैं, माइनस निकाल रहे हैं यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट, नॉर्मल जो हम करते हैं, जैसे हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं ना, वैसे ही समझ लो माइनर्स है ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। अब हम सबको पता है डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, यहाँ पे हमारे 3 3 3 डायगोनल एलिमेंट्स हमारे 3 3 3 है, इसका आपको माइनर्स निकालना है। यानी कि जब जब आप माइनर्स निकालोगे इन डायगोनल एलिमेंट्स का, तो उसका पर्टिकुलर रो एंड उसका पर्टिकुलर कॉलम आपको हाइड करना है, एंड बाकी जितनी चीजें बचेंगी आपको वो लिखनी है। मेरे पास 2 तो नहीं है, सो हम ट्राई करते हैं, मिला मुझे कुछ तो मिले, 2 चीज मिले। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जब आप सॉल्व करोगे ना अपने उसमें स्टार्ट में, तो व्हाट यू डू इज सिंपली, आपको अब फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट को ले रहे हो, फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट, ओके। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, उस डायगोनल एलिमेंट का फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम आपको हाइड करना पड़ेगा। उसके अलावा जितने भी चीजें आपको दिखाई दे रही है, जैसे कि 3 4 2 3, ये आपके क्या हो जाएंगे, माइनर्स हो जाएंगे। ये हमारा क्या है, मैट्रिक्स है, सॉरी, ये हमारी मैट्रिक्स हो जाएगी जो यूज करके आपको उसके माइनर्स निकालने हैं। सो लेट अस डू दैट थिंग, आपको बताती हूँ कैसे करते हैं। तो हमने हमारा फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हाइड करने के बाद हमें जो चीज दिख रही है वो चीज, इसके लिए मैं हाथ नहीं यूज कर रही थी, तो हमें क्या मिला, 3 4 2 3। अब इसका माइनर्स क्या आएगा, डायगोनल एलिमेंट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सबट्रैक्ट, यानी कि 3 into 3 माइनस 4 into 2, ओके। तो ये आ गया, यानी कि क्या आएगा, 9 माइनस 8, 1 आ गया। ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट मिल गया, इसको आप यहाँ पे लिख दो। उसके बाद क्या है, हमें हमारा सेकंड डायगोनल एलिमेंट कौन सा है, वो भी 3 है, लकीली 3 है, क्या पता नहीं। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे उस रो को और उस कॉलम को हाइड करोगे, उस रो एंड उस कॉलम को हाइड करोगे, तो आपको अब कौन सी चीजें दिखाई दे रही है, 3 9 6 3, इतनी चीजें दिखाई दे रही है, राइट। तो ये हमारा मैट्रिक्स हो जाएगा, उसको उठाओ डायरेक्टली यहाँ पे, 3 9 6 3, इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 3 माइनस 6, मैंने कुछ भी उठा लिया था नॉर्मली, इसे रिप्लेस कर देते हैं 2 से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा 6 × 2 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, 9 माइनस 12 यानी कि 3। हमें हमारा नेक्स्ट टर्म क्या मिला, 3 मिल गया, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 3 लिखोगे। उसके बाद इस वाले डायगोनल एलिमेंट पे जाओ, हमारा ये हो गया, लास्ट डायगोनल एलिमेंट पे जाना है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, हाइड दैट रो एंड हाइड दैट कॉलम, हाइड कर दिया, तो आपको बाकी कितनी चीजें दिखाई दे रही है, यहाँ पे 3 4 9 3 आपको दिखाई दे रहा है, 3 4 9 3 आपको दिखाई दे रहा है, ओके। तो उसे लिख दो, उप्स सॉरी, ये मैंने टर्म बहुत बड़ा लिया, लेट अस राइट इट एज 2, ओके। सो अब हमें क्या मिल गया, 3 4 2 3, यहाँ पे दिख रहा है आपको, मैंने हाइड करने के बाद क्या मिला, 3 4 2 3, तो उसे लिख दो 3 4 2 3। मैंने मेरे कन्वीनियंस के हिसाब से डिजिट्स छोटे उठाए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, मैंने भले चेंज कर दिया, लेकिन मैंने देखा माइनस 2 × 4, ये क्या आ जाएगा, 9 माइनस 8 दैट इज इक्वल्स टू 1। हमारा थर्ड वाला क्या मिल गया, हमें 1 मिल गया। अब हमें क्या करना है, इसका समेशन निकालना है, यानी 1 + 3 + 1 कितना होता है, 5 होता है, 5 मिल गया, सब्स्टिट्यूट कर दो 5 वहां पे, तो क्या आ जाएगा, +5 लैम्डा आ जाएगा। इतना सही था, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तब आपको समझ में आएगा, ऐसे ही नहीं आएगा समझ में, आई एम डैम श्योर ऐसे ही समझ में नहीं आएगा, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर 3 into 3 के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए, लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा, ट्रेस ऑफ ए क्या है, समेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स।
फिर क्या आएगा प्लस सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए, वो भी हमने देखा, इनटू लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू बी इक्वल्स टू 0। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको 3 वैल्यूज मिलेगी लैम्डा की। ओके, दिस इज व्हाट आर आइगन वैल्यूज। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स दैट क्वेश्चन। अब हम इसका वैल्यू निकालेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो हमारी आइगन वैल्यूज यानी कि क्या, लैम्डा। आइगन वैल्यूज को हम कैसे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। ओके, लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, 3 मिलेंगे। यहाँ पे हमारा 3 into 3 मैट्रिक्स था ये। रिसीव दिस मैट्रिक्स, आपको फॉर्मूला क्या है, लेट अस राइट वंस द फॉर्मूला प्रेजेंट सिचुएशन में आप बार बार लिखो। प्रेजेंट सिचुएशन में क्या करो, बार बार फॉर्मूला लिखते जाओ, बाद में नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। क्या था, माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस सम ऑफ, मैं ऐसे लिख रही हूँ, सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, मैंने ऐसे लिखा है, प्लीज ऐसे मत लिखना, सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए, ऐसे लिख दो, इंटू लैम्डा था माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू बी इक्वल्स टू 0। 0 है वो, प्लीज कुछ और मत लिखना वहां पे गलती से भी। सो लैम्डा क्यूब तो हमारा एज इट इज है, माइनस ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए यानी कि सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। हमारा डायगोनल एलिमेंट्स क्या है यहाँ पे, 4 3 -3, 4 + 3 प्लस एंड माइनस, माइनस बचता है -3। ओके, इतना हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या है टर्म, लैम्डा स्क्वायर है, गलती से भी छोड़ना मत, प्लस यहाँ पे कुछ आएगा, हमें पता है उसका हमें क्या निकालना है, सबमेशन निकालना है, जो भी आएगा उसका सबमेशन निकालना है, देखते हैं क्या आएगा। फिर उसके बाद लैम्डा माइनस 3 into 3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना मैंने सिखाया था, आपको वो मेथड फॉलो करना है तो आप वो भी कर सकते हो। इसके अलावा वी हैव वन मोर, कि आप क्या करो, अपने कैलकुलेटर, ये जो प्यारा प्यारा कैलकुलेटर है उसे यूज करो। तो मैं कैलकुलेटर को यूज करूंगी, मैं रिस्क नहीं लेना चाहती क्योंकि कैलकुलेशन एरर्स हो जाते हैं। सो आपको क्या करना है, मेरे में सेम ऐसा ही था, 3 बार जब आप मॉड दबाओगे उसके बाद सेकंड ऑप्शन जो आता था वो था मैट्रिक्स, MAT लिख के आता है, तो आप उसे दबा दो। फिर उसके बाद शिफ्ट एंड 4, आई डोंट नो कि उसमें कैसे आता है वो वाले कैलकुलेटर में, बट मैम ने होप से सिखाया है वो वीडियो में आपको। तो यहाँ पे जब आप प्रेस करोगे आपको डायमेंशन सेलेक्ट करना पड़ता है, तो हमारे पास डायमेंशन कितना है, अब डायमेंशन क्या होता है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, वो 3 है आपके पास, तो 3 आप डाल दोगे। उसके बाद हर एक एलिमेंट आपको डालना है। जैसे मुझसे ये पूछ रहा है आपका A11 क्या है, तो A11 मेरा क्या है, दैट इज 4, फिर इक्वल्स टू प्रेस करूंगे, इट इज आस्किंग मी फॉर A12 दैट इज 6, नेक्स्ट क्या है 6, नेक्स्ट इज 1, देन 3, देन 2, then -1, -3, -1 second, A11 is 4 6 6 1 3 2 -1 -4 -3। ओके, मेरा मैट्रिक्स सेव हो जाएगा। पहले मैट्रिक्स सेव होता है, आपको मैट्रिक्स एंटर करके मैट्रिक्स को सेव करना पड़ता है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको डिटर्मिनेंट वाला जो ऑप्शन है, मेरे में डिटर्मिनेंट वाला ऑप्शन आता है, शिफ्ट 4 से लेफ्ट प्रेस करके, फिर उसके बाद आपको सिलेक्ट करना पड़ता है मैट्रिक्स ए को। मैट्रिक्स ए जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे तो आपको दिखेगा डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज -4। आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं, वो मुझे -4 आ रहा है, तो जब आप कैलकुलेटर यूज करोगे तो आपको आंसर क्या आएगा, -4 आएगा। राइट, इधर तक तो हो गया। मैं एक चीज भूल गई थी, क्या बताती हूँ, कि मेरे पास डेस्कटॉप वाला कैलकुलेटर है, मैं भूल गई थी, आई एम सो सॉरी। सो लेट अस स्विच टुवर्ड्स दैट। अब ये वाला जो है ये एग्जैक्टली वही है जो आपके पास कैलकुलेटर है। आपके पास एक्चुअली जो है ना, ये मेरा जो है वो लेटेस्ट नहीं है, ये वाला लेटेस्ट है। तो इसके अंदर हम कैसे करते हैं मैं वो बता देती हूँ आपको। आपको क्या करना है, ऑन करोगे ऑफ कोर्स, देन आपको मेन्यू वाला ऑप्शन को प्रेस करना है। मेन्यू वाला ऑप्शन प्रेस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट मिलेगा इक्वेशंस, नंबर 2, नंबर 3 पे आपको दिखाई देगा, नंबर 4 पे देखो से 4 बॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो ये क्या हो गया, हमारा मैट्रिक्स वाला फॉर्म है। तो वो कहाँ पे है, उसके नंबर देखो, यहाँ पे क्या है 4 है, तो उसे आप प्रेस करो। 4 प्रेस करोगे तो आपको दिखाई देगा डिफाइंड मैट्रिक्स ABCD। आपके पास 4 मैट्रिक्स होगी, उसके लिए है ये। पहली बात तो मेरे पास एक ही मैट्रिक्स है, दैट इज मैट्रिक्स ए मुझे लिखना है, तो वो कौन सा है, 1 है, तो 1 को प्रेस करो। तो आपको पूछ रहा है नंबर ऑफ रोज कितना है आपके पास, तो मेरे पास नंबर ऑफ रोज कितने हैं 3, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3। सो लेट अस प्रेस दैट थिंग।
3 एक बार प्रेस किया तो नंबर ऑफ कॉलम्स पूछ रहा है, फिर उसके बाद अगेन प्रेस 3 तो आपको दिखाई देगा आपका मैट्रिक्स फॉर्म में आपको वो पूछ रहा है आपका फर्स्ट एलिमेंट क्या है। सो मेरा तो डेस्कटॉप उधर चला गया। सो मैं क्वेश्चन देखती हूँ कि एक्चुअली है क्या। दैट इज 4 6, लेट मी राइट। सबसे पहला क्या है हमारे पास 4 है, उसके बाद इक्वल्स टू प्रेस करो, 4 अपने आप यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा होगा, ओके फिर उसके बाद 4 प्रेस करोगे, इक्वल्स टू प्रेस करोगे तो नेक्स्ट उस पर शिफ्ट हो रहा है, तो नेक्स्ट क्या है हमारा 6 है, अगेन प्रेस इक्वल्स टू, नेक्स्ट क्या है हमारे पास 6 है, प्रेस इक्वल्स टू, फिर हमसे क्या पूछ रहा है A21, हमारे पास A21 इज 1 तो 1 प्रेस करो, नेक्स्ट क्या है हमारे पास 3 है, देन 2 इक्वल्स टू, बार बार आपको प्रेस करना है तो वो शिफ्ट होते जाएगा, नेक्स्ट क्या है -1 इक्वल्स टू -4 इक्वल्स टू -3, ओके इधर तक हो गया, आपका मैट्रिक्स बन गया। अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो आपका जो मैट्रिक्स है उसकी वैल्यूज क्या है 4 6 6 1 3 1 3 2 -1 -4 -3, यहाँ तक हम पहुंच गए। अब आपको क्या करना है, हमारा मैट्रिक्स तैयार हो चुका है, आपको दिखाई दे रहा होगा, सेव भी हो चुका है, कुछ और नहीं करना। अब आप जाओ मेन्यू वाले ऑप्शन पे, मेन्यू वाले ऑप्शन पे गए, आपने डिफाइन कर दिया अपने मैट्रिक्स को तो आपको उसकी जरूरत नहीं है। व्हाट यू नीड इज, आपको क्या करना है, मैट्रिक्स कैलकुलेशन करना है, राइट कुछ तो चीज आप कैलकुलेट करो, तो लेट अस प्रेस 3, ओके फिर उसके बाद आपको एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपने 3 प्रेस किया तो उसके बाद आपको क्या करना है, अब वापस ऑप्शन में जाना है एंड डिटर्मिनेंट वाला ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे डिटर्मिनेंट आपको निकालनी है तो आप क्या प्रेस करोगे 2 प्रेस करोगे, 2 प्रेस करते ही आपको वहां पे क्या पूछा, DET लिखा उसने, ब्रैकेट ओपन हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या डालना है, आपकी किसकी मैट्रिक्स आपको निकालनी है, यू नीड टू फाइंड मैट्रिक्स ऑफ A, तो आप वापस से ऑप्शन पे क्लिक करो, हर बार ऑप्शन मैट्रिक्स, हर बार ऑप्शन को ही आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखो हमने किस में स्टोर किया था, हमारा वैल्यूज को मैट्रिक्स A में स्टोर किया था, तो हमारा मैट्रिक्स A को किसकी वैल्यू है 3 है, तो 3 प्रेस करोगे तो यहाँ पे देखो मैट्रिक्स A अपने आप आ गया, ब्रैकेट क्लोज कर दो तो आपको वैल्यू इक्वल्स टू करते ही मिल जाएगी -4। मेरा कैलकुलेटर से भी -4 मिला, अगर आपने ये कैलकुलेटर किया होगा फिर भी -4 मिल रहा है, अगर आपने हेल्म कैलकुलेशन किया होगा फिर भी -4 ही मिलेगा। तो होप सो आपको ये प्रोसेस समझ में आएगा। इसमें जो भी खेल है सिर्फ मेन्यू एंड ऑप्शन, मेन्यू ऑप्शन, मेन्यू ऑप्शन, और जो भी आपको वहां पे दिख रहा है 1 2 3 4 जो भी आपको दिख रहा होगा बस उसे प्रेस करो एंड यू कैन फाइंड योर आंसर्स। होप इतना समझ में आ गया। इसमें आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सॉल्व कर सकोगे, क्यूबिक इक्वेशन भी सॉल्व कर सकोगे, मैंने पहले नहीं देखा, भूल गई थी, सॉरी। इतना हो गया, समझ में तो आ गया कि यहाँ पे हमारे पास क्या है -4 आ गया, बट यहाँ पे ऑलरेडी क्या है हमारे पास माइनस की साइन है, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 टू बी इक्वल्स टू 0। अब हमारा सिर्फ एक ही टास्क बचा, ये वाला सॉल्व करना है। ओह माय गॉड, दैट इज सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। चलो मेरा ये रहा मैट्रिक्स। सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट्स को कंसीडर करोगे तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम आपको हाइड करने हैं, तो जब आप ये दोनों चीजों को हाइड कर दोगे तो आपको दिखाई क्या देगा 3 2 -4 -3, राइट। इतनी चीजें आपको दिखाई दे रहे हैं, मुझे डेस्कटॉप पे दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पे क्या दिखाई दिया 3 2 -4 -3, ओके। अब क्या करनी है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, दैट इज -3 × 3 -4 × 2, इतना करना है। -3 × 3 क्या होगा हमारे पास -9, माइनस यहाँ पे क्या बचा -4 × 2 क्या होती है -8 होती है, बट यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस की साइन हमारे पास है, यानी कि ये क्या हो जाएगा +8, दैट इज इक्वल्स टू -1। फर्स्ट टर्म हमें यहाँ पे क्या मिला -1 मिल गया, मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद आपको कहाँ जाना है, सेकंड वाले माइनस, ओके। तो मैं यहाँ पे इतना हिस्सा इरेज कर रही हूँ, ये आपको नहीं दिखाना रहता, कैलकुलेट कर लो खुद से, एक साइड में लेफ्ट हैंड साइड में कर दो, ओके। अब हमें क्या जाना है सेकंड डायगोनल एलिमेंट पे, तो आप क्या करोगे इस रो एंड इस कॉलम को हाइड कर दोगे। तो जब आप ये चीजें हाइड कर दोगे तो आपको कौन सी वैल्यू दिख रही है 4 6 -1 एंड -3, ओके। तो मैं वो कर देती हूँ, लिख देती हूँ, क्या दिखा आपको 4 6 -1 एंड -3, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास टू बी इक्वल्स टू 4 × -3 प्लस 6 × -1 प्लस नहीं -6 × -1, this is equals to -12 minus of 6 -6 × -1 is -6 -6 माइनस यहाँ पे भी है तो ये क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा, यानी यहाँ पे आपको क्या मिले आंसर -6 मिला। यानी कि यहाँ पे आपको इसे रिप्लेस करना पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा, सॉरी रिप्लेस नहीं, प्रेजेंटली इसे ऐसे रहने दो +-6।
अब ये ऑफ कोर्स प्लस माइनस है तो यहाँ पे माइनस ही आना है, डायरेक्टली मैं माइनस लिख रही हूँ। अब नेक्स्ट तरफ जाते हैं, नेक्स्ट इज दिस रो, सॉरी थर्ड वाला हमारा डायगोनल एलिमेंट, यानी कि उसका रो और उसका कॉलम आप हाइड करोगे तो आपको क्या मिल रहा है 4 6 1 3, यानी कि दैट इज इक्वल्स टू 4 इंटू 3 माइनस 6 इंटू 1 यानी कि 12 माइनस 6 क्या होता है पॉजिटिव 6 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव 6 आ जाएगा। अब इसका समेशन निकालना है तो डायरेक्टली आप देखोगे माइनस 6 प्लस 6 कैंसिल हो गया, बचा क्या सिर्फ -1 बचा आपके पास, तो यहाँ पे क्या आएगा लैम्डा क्यूब माइनस 4 इंटू 4 प्लस 3 माइनस 3, अगेन यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, बचा क्या आपके पास 4 लैम्डा स्क्वायर। अब यहाँ पे आपके पास क्या बचा सिर्फ -1 बचा, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास क्या है प्लस की साइन है, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस हो जाता है, ये क्या होगा -1 लैम्डा, तो उसे मैं डायरेक्टली क्या लिख रही हूँ माइनस लैम्डा। बाकी क्या आया आपके पास +4 इज इक्वल्स टू 0। अब आपको क्या करना है इस पर्टिकुलर इक्वेशन को, दैट इज क्यूबिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। क्यूबिक इक्वेशन तो आई डोंट थिंक सो आप हाथ से कैलकुलेट करने वाले हो, चांस भी मत लेना तब अब हमें इसे क्या करना है, वी नीड टू सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, ताकि हमें हमारे रिक्वायर्ड आइगन वैल्यू मिल जाए। अब 3 इंटू 3 मैट्रिक्स है, यानी आपको कितने आइगन वैल्यू मिलने होंगे 3, इतना तो आपको पता है, तो 3 वैल्यूज मिलने चाहिए आपको। ओके, सो लेट अस शिफ्ट टुवर्ड्स आवर, ये मैंने लिखा था जस्ट अब तक कैलकुलेटर के ऊपर, तो आपको यहाँ पे क्या करना है मेन्यू प्रेस करना है, फिर उसके बाद अरे यार देखा ये प्रॉब्लम है, इसका रिसेट करना पड़ता है। ओके, मेरे मेन्यू पे आ गए, फिर उसके बाद आप जब यहाँ पे जाओगे हमारा फर्स्ट स्क्रीन ऐसा दिखाई देता है, फिर आप बार बार जब प्रेस करोगे तो उसके बाद यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपको दिखाई देता है इक्वेशंस एंड फंक्शंस, तो आप क्या करोगे ए कैसे प्रेस करोगे, अल्फा एंड माइनस वाली जो ये साइन है उसको प्रेस करके आप ए ला सकते हो, जो भी है, जैसे ये अल्फा रेड में है तो और यहाँ पे देखो ए जो है वो रेड में है, तो आपको क्या करना है पहले अल्फा प्रेस करना है फिर ए प्रेस करना है। ओके, वैसे ही यहाँ पे देखो हमारा जो आपको लॉग दिख रहा है यहाँ पे, ये लॉग येलो में है, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा पहले शिफ्ट दबाना पड़ेगा फिर लॉग माइनस वाली साइन दबानी पड़ेगी। ओके, इतना समझ में आ गया। अब हमें क्या सॉल्व करना है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है, फिर 2 प्रेस करोगे, डिग्री कितनी है हमारी इक्वेशन की 3 है, तो वो 3 प्रेस कर दो आपके। अब वो पूछ रहा है आपके एलिमेंट्स क्या क्या है, ए पूछ रहा है, बी पूछ रहा है, सी पूछ रहा है, डी पूछ रहा है, जैसे मैंने फॉर्मेट में आपको बताया वैसे ये पूछ रहा है। तो हमारा सबसे पहला क्या था, हमें आया था 1 आया था, सॉरी, फिर इक्वल्स टू प्रेस करो, ए की वैल्यू आ गई। अब हमें देखना पड़ेगा, 1 सेकेंड, मुझे इक्वेशन तो बैक गई तो शायद डिलीट हो जाए। तो यहाँ पे हमारा सेकंड क्या था -4 था, उसके बाद क्या था -1 था, उसके बाद क्या था हमारे पास 4 था। ओके, तो हमारे ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है -4 साइन के साथ उठाना है, सी की वैल्यू क्या है -1 एंड व्हाट इज आवर वैल्यू ऑफ डी, दैट इज +4। इक्वल्स टू प्रेस करो तो आपकी सारी वैल्यूज यहाँ पे एडजस्ट हो गई जहां जहां रिक्वायर्ड थी। वापस एक बार इक्वल्स टू प्रेस करोगे तो आपको आपका इक्वेशन इक्वल्स टू 0 के दिखते हुए आपको वैल्यू मिल रही है x1, यानी फर्स्ट वैल्यू आपको क्या मिल रही है 4। वापस एक बार इक्वल्स टू प्रेस करोगे तो आपको x2 यानी कि सेकंड वैल्यू ऑफ आइगन मिल रही है 1, 4 मिल गई 1 मिल गई। इसके बाद आप वापस एक बार, क्योंकि 3 रूट्स मिल रहे हैं, तो थर्ड टाइम प्रेस करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिल रही है -1, यानी आपको 3 आपके रूट्स मिल गए, दैट इज 4 1 एंड -4। आपको ये 3 चीज मिल गई, दैट इज आवर वैल्यू ऑफ, दैट इज आवर आइगन वैल्यू, दैट इज वैल्यू ऑफ आवर लैम्डा। ये 3 चीजें मिल गई तो आपका सम यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब ये छोटा सा एक सम है जो मैं आपको दे रही हूँ सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे देखो बहुत इजी है, नॉर्मल फॉर्मूला हम सबको याद है। यहाँ पे क्या आएगा लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए क्या होता है डायगोनल एलिमेंट्स का समेशन। यहाँ पे क्या है 3 + 3 + 3 इज 9 लैम्डा स्क्वायर। फिर क्या आएगा हमारा प्लस माइनर्स, हमारे जो भी सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, यानी हाइड करते जाओगे जो भी चीज बचेगा उसका एडिशन यहाँ पे आप करोगे, आपको 3 एलिमेंट्स मिलेंगे, उनका समेशन निकालना है। फिर उसके बाद माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट भी मैंने आपको निकालना, इनफैक्ट वो कैलकुलेटर में भी निकालना सिखा दिया, जो कि मुझे भी सीखना पड़ा। फिर दैट इज इक्वल्स टू 0 करोगे तो आपको एक क्यूबिक इक्वेशन मिलेगा। क्यूबिक इक्वेशन मिलते ही आपको उससे जब आप सॉल्व करोगे तो आपको आपके आइगन वैल्यूज मिल जाएंगे, दैट इज 5 2 and 2, दिस आर योर आइगन वैल्यूज, आपको मिल जाएंगे। होप आप ये सम ट्राई करोगे एंड आपको इसका आंसर आएगा। यहाँ पे जो हमने सॉल्व किया, दिस वाज आवर इनिशियल स्टेप टुवर्ड्स आवर बड़ा वाला सम। जब हम बड़ा वाला सम करेंगे उसका ये एक इनिशियल स्टेप है।
हर सम में, हर एक सम में इस चैप्टर के आपको ये करना ही है, ये वाला टॉपिक आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। दिस इज योर इनिशियल फर्स्ट स्टेप। इतने आई थिंक सो ये 4 मार्क का क्वेश्चन भी एज इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ सकता है। ओके, सो होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। थोड़ा सा लेंदी गया, थोड़ा सा बातें ज्यादा हुई, बट स्टिल थैंक यू सो मच इंटरेस्ट के साथ देखने के लिए एंड ये चैप्टर कंप्लीट करने के लिए। होप पुणे यूनिवर्सिटी विल स्टे ट्यून थ्रू आउट दिस सेशन। बहुत डिमांड कर रहे थे आप लोग कि मैम सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी का भी बनाओ। सो पुणे यूनिवर्सिटी वी आर विथ यू नाउ। अब आपको भी करना है एंड मुंबई यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 4 वाले बच्चों को भी करना है, यही सारी सेम चीजें। ओके, थैंक यू सो मच। टिल देन स्टे ट्यून विथ अस, स्टे सेफ एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।